मिर्जापुर के कालीन भैया बनना चाह रहे हैं नीतीश कुमार। पटना होते हुए मिर्जापुर के रास्ते दिल्ली जाना चाहते हैं नीतीश चाचा। नहीं पता पलटू चाचा को पूर्वांचल में नहीं लग पाएगी पार नैया। तो क्या 2024 में विपक्षी पार्टियां खेलने जा रही हैं ये बड़ा खेल? क्या 2024 में नीतीश कुमार मारेंगे बिहार के बाद यूपी पर दांव? जी सही सुना आपने। राजनीति को लेकर वो पुरानी कहावत तो आपने सुनी होगी कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। इसीलिए तो शायद मुख्यमंत्री जी अब बिहार के बाद यूपी के सपने संजोने में लगे हैं। नीतीश कुमार ने यूं तो यूपी की गद्दी को भाजपा सरकार से हथियाने के लिए ये तक कह डाला कि सारा विपक्ष एक होकर भाजपा से लड़ेगा। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने तो पूरी प्लानिंग भी कर ली है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में वो प्रयागराज के फूलपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। उनका पूरा साथ देने के लिए अखिलेश यादव जी तैयार बैठे हैं, जो कि खुद तो मुख्यमंत्री बनने की पूरी कोशिश करते रह गए, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी योगी मैजिक के चलते हार का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में हम न सही तो कोई और ही सही के चलते नीतीश कुमार को पूरा सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। सुनने में तो ये भी आया कि अखिलेश यादव जी तो यहाँ तक तैयार हो गए कि नीतीश कुमार को राज्य में अपनी पसंद की किसी भी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव तक दे डाला। साथ ही अपनी पार्टी के समर्थन का वादा भी किया। इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने किया है। और ये भी बताया है कि कार्यकर्ताओं की मांग है कि नीतीश कुमार यूपी के फूलपुर, मिर्जापुर या अंबेडकर नगर से चुनाव लड़े। ललन सिंह के इस बयान के बाद ही यूपी के सियासत में हलचल मचना शुरू हो गई है। तर्क समझिए कि नीतीश कुमार का दिल्ली वाया यूपी प्लान है क्या। आपको बताते चलें, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने रविवार को संकेत दिया था कि नीतीश कुमार यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह माना जाएगा कि नीतीश दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहते हैं। जिस तरह से पीएम मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव में काशी से चुनाव लड़कर दिल्ली की गद्दी पर पहुंचे थे, ठीक उसी तरह पीएम मोदी के तौर तरीकों पर चलते हुए नीतीश कुमार भी फूलपुर से सीधे दिल्ली की गद्दी तक पहुंचना चाहते हैं। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि फूलपुर की ये सीट पीएम मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इस सीट पर नजर के मायने सीधे पीएम मोदी को चुनौती देना भी हो सकता है। आखिरकार क्या वजह है कि बिना यूपी साधे पीएम का ख्वाब अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। नीतीश कुमार को इस बात का अंदाजा तो बेहद अच्छे से है कि बिहार की महज 40 सीटों के दम पर वो पीएम की कुर्सी तक तो नहीं पहुंच सकते। शायद इसीलिए वो लगातार विपक्षी दलों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार ये भी जानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा सांसद देने वाला राज्य यूपी है। अखिलेश यादव की सपा सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। शायद इसीलिए दिल्ली में नीतीश कुमार की मुलायम और अखिलेश से मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। खबर तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नीतीश को राज्य में अपनी पसंद की किसी भी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही अपनी पार्टी के समर्थन का वादा भी किया है। नीतीश फूलपुर से ही क्यों लड़ना चाहते हैं चुनाव? तो इसकी वजह यह हो सकती है कि फूलपुर लोकसभा सीट कई मायनों में नीतीश कुमार को फायदा पहुंचा सकती है, क्योंकि यहां पर कुर्मी यानी पटेल वोटर बहुत हैं। इसके अलावा यादव, दलित और मुस्लिम भी किसी का गणित बनाने और बिगाड़ने की हालत में हैं। इसीलिए अखिलेश का साथ मिलने से नीतीश कुमार के लिए ये सीट आसान हो सकती है और वो जीत हासिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इनकी प्लानिंग के हिसाब से देखा जाए तो ओबीसी की कुर्मी और यादव जाति को साथ लेकर नीतीश कुमार पूर्वांचल की कई सीटों पर असर डाल सकते हैं। वहीं ललन सिंह ने भी कहा है, यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, इनमें 65 पर बीजेपी काबिज है। अगर अखिलेश यादव और नीतीश कुमार मिल जाए तो बीजेपी 15-20 सीटों पर सिमट जाएगी। अब जब बात हो अखिलेश यादव की, ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य कैसे पीछे रह सकते हैं, क्योंकि सबको पता है केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच पिछले कुछ दिनों में जंग छिड़ी हुई है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री केशव बोल पड़े कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं नीतीश कुमार और अखिलेश यादव। केशव ने कहा, नीतीश कुमार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। साल 2014 में लोकसभा का चुनाव अकेले लड़े थे, केवल 2 सीटों पर विजय मिली थी। इस बार 2 सीट भी जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि इस बार तो उनकी सीट पर बैठकर सुपर सीएम की तरह लालू सरकार चला रहे हैं। 2024 में हम यूपी की सभी 80 सीटें जीतेंगे। इस बार यूपी में सपा का खाता भी नहीं खुलेगा। अखिलेश यादव जिस तरह सत्ता के लिए तड़प रहे हैं वैसे ही तड़पते रहेंगे। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी में नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या नीतीश और अखिलेश के साथ आने से बदलेगी यूपी की किस्मत? लोकसभा चुनाव में नीतीश और अखिलेश के साथ आने का मतलब क्या है और भाजपा को रोकने में ये कितना कारगर होगा, ये समझने के लिए सबसे पहले हमें 2019 में हुए लोकसभा चुनाव को समझना होगा। आपको बताते चलें
उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, बिहार में 40, यानी इस तरह यूपी और बिहार मिलाकर 120 लोकसभा सीटें हैं। यूपी में भाजपा ने 62 और सहयोगी अपना दल ने 2 सीटें जीती थी। इस तरह एनडीए 64 सीटें जीती थी, जबकि बिहार एनडीए ने 39 सीटें जीती थी। दोनों राज्यों में 120 में से एनडीए को 103 सीटें मिली थी। ऐसे में देखा जाए तो अभी के अनुसार बीजेपी को कोई खासा नुकसान होता नहीं दिख रहा है। क्या आपको भी लगता है नीतीश कुमार और अखिलेश यादव मिलकर भाजपा को हराने में सक्षम होंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।